स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में। मैं हूं देवेंद्र कुमार। तो दोस्तों, जैसा आप सबको पता है, हमारे चैनल में हर तरह की कॉम्पिटिटिव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। साथ ही साथ लॉकडाउन को देखते हुए क्लास 8 से क्लास 12 तक की भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जहाँ क्लास 8 की शुरुआत हो चुकी हैं और आज हम क्लास 9 की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने सगे संबंधियों को शेयर अवश्य करें, ताकि इस लॉकडाउन में अपने पढ़ाई को जारी रख सके और सिलेबस को पूरा कर सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं जिसे हमने पिछली क्लास यानी कि क्लास 8 में पढ़ा है। ये हैं बेसिक जानकारियाँ। इसमें पहले हम जानेंगे कि सम संख्याएँ क्या हैं। सम संख्याएँ वैसी संख्याएँ जो 2 से विभाजित होती हों। हमें क्लास 9th में प्रश्नावली 1.1 में संख्या पद्धति को पढ़ना है। संख्या पद्धति मीन्स नंबर सिस्टम। तो उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को जानें जो क्लास 8th क्लास 7th में हमने पढ़ा कि संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं क्या है, प्राकृत संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या है, पूर्णांक संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं क्या है। पहले उन चीज़ों को जानें, फिर एक्सरसाइज में जाएंगे। तो पहले हम जानते हैं कि सम संख्या होती क्या है। वैसी सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हों, जो 2 से कटती हों। जैसे 2 का टेबल में कटेगा, 2 का पहाड़ा में 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। वो सारी संख्याएं जो 2 से कटती हों वो सारी संख्याएं सम संख्याएं होंगी। उसी तरह से विषम संख्या की बात करें, वैसी सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हों, 2 से नहीं कटती हों। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये 2 से कटने वाली संख्याएं नहीं हैं, तो सारी संख्याएं विषम संख्याएं होंगी, ओड नंबर। आगे देखते हैं प्राकृत संख्याएं क्या है, यानी कि वैसी सारी संख्याएं जिसकी शुरुआत 1 से होती हो, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या मीन्स नेचुरल नंबर, जिसकी शुरुआत 1 से होती हो, अर्थात सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या। अगर बात करें 1 से शुरुआत यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरह से हम जाएंगे कितना तक, प्लस इन्फिनिटी, अनंत तक जा सकते हैं। वो सारी संख्याएं प्राकृत संख्या में आती हैं जिसकी शुरुआत 1 से हो। पूर्ण संख्या की बात करें तो वैसी संख्या जिसकी शुरुआत 0 से होती हो, 0, 1, 2, इस तरह से सारी संख्या। तो 1 से क्या स्टार्ट होता था, प्राकृत संख्या। तो बोल सकते हैं 0 और प्राकृत संख्या का ही तो संग्रह पूर्ण संख्याएं हैं। तो देखें, अर्थात 0 और प्राकृत संख्याओं का संग्रह ही पूर्ण संख्या है। 0, 1, 2, अगर 0 को छोड़ देते ये सारी संख्या क्या है, प्राकृत संख्या है, और 0 को मिला दे तो पूर्ण संख्या। अब देखते हैं पूर्णांक संख्या क्या है। हमने देखा प्राकृत संख्या थी कि 1 से शुरुआत हो रही थी, और पूर्ण संख्या देखें तो वो 0 से शुरुआत हो रही थी। पूर्णांक संख्या में बात करें तो ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का संग्रह ही पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ऋणात्मक मीन्स माइनस वाला और धनात्मक मीन्स प्लस वाला। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक वो सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याओं में आती है। तो इधर हम डॉट डॉट इसलिए लगाए हैं, माइनस इन्फिनिटी, इधर दे दिए एग्जाम्पल में -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इधर जाते जाते प्लस इन्फिनिटी तक वो सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो बात करें अभाज्य संख्याएं, आखिर अभाज्य संख्या होती क्या है। वैसी सारी संख्याएं जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होती हो, केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होती हो। अगर बात करें 2 को, तो 2 क्या है, केवल 2 से डिवाइड होगा, 2 एकम 2, और 1 से होगा 1 दूनी 2। तो बोल सकते हैं 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सारी संख्या। अगर 9 हमने यहाँ नहीं डाला है, 9 क्योंकि 3 के टेबल में कटता है, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, इस तरह 100 तक जाएँ तो 25 ऐसे संख्याएं आ जाएंगी जो अभाज्य संख्या होती हैं, प्राइम नंबर होती हैं। अब देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमने पिछली क्लास 8 में देखा है, जो पहला चैप्टर भी और ये 9वां क्लास का भी संख्या पद्धति में इसका जिक्र किया गया है। यही पूरा चैप्टर में पूरा प्रश्नावली में है। तो परिमेय संख्या को जानना बहुत ही आवश्यक है, जो क्लास 10th में भी मिलेगा आपको। तो परिमेय संख्या क्या है, वैसी सारी संख्याएं जो a/b के रूप में लिखी जा सकती हो, के रूप में हो, और जहाँ a b पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, कुछ भी हो, लेकिन पूर्णांक नंबर होनी चाहिए, और b 0 नहीं होनी चाहिए। नीचे का जो वैल्यू हो a/b जो लिख रहे हैं वहाँ पे नीचे जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। a हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन b 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे
-2, -2/3, 0, 1, 2, 3/4। अब देख रहे होंगे कि 3/4 a/b के रूप में है, लेकिन ये 2 तो नहीं है, 1 तो नहीं है, 0 तो नहीं है, -2 तो नहीं है, -2/3 बोल सकते हैं a/b के रूप में। तो हम क्या जानते हैं, हर एक नंबर के नीचे एक संख्याएं एक छुपी होती हैं, 0/1, 1/1, 2/1। तो क्या ये a/b के रूप में नहीं बोल सकते हैं, a/b के रूप में नहीं बोल सकते हैं, a/b के रूप में नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। जहाँ हमको b 0 नहीं होना चाहिए था, तो b 0 है क्या, 1 है, 0 तो नहीं है। तो इस तरह से बोल सकते हैं, जितने भी पूर्ण संख्याएं हो या बोल सकते हैं पूर्णांक संख्याएं हो, माइनस वाले हो या प्लस वाले हो, वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी, लेकिन हर एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होंगी। क्यों, 3/4 हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन क्या पूर्ण संख्या नहीं है। 3 एक पूर्ण संख्या है, 4 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन बट्टा वाला पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो चलिए एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। ये एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 कक्षा 9 का संख्या पद्धति। इसमें पूछा गया क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हो। और हम क्या देखे थे, परिमेय संख्या का डिफिनेशन परिभाषा क्या था, a/b बोलिए या p/q, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जहाँ a और b पूर्णांक था हमारा, तो यहाँ p और q पूर्णांक है, और नीचे वाला वैल्यू b 0 नहीं होना चाहिए था, यहाँ भी q 0 नहीं होने के लिए बोला गया है। तो शून्य को लिख सकते हैं। तो हमने एग्जाम्पल में वहाँ देखा था परिमेय संख्या में कि 0 भी एक परिमेय संख्या में आता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, और हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0 का मतलब क्या, 0 को लिख सकते हैं 0/1, रिजल्ट तो इसका आंसर तो 0 ही होगा, 0/2 इसका भी 0 ही होगा। तो ये आंसर क्या हो गया, अगर एग्जाम्पल बात करें 0/1, 0/2, 0/3, तो p/q के रूप में हो गया, p/q बोलिए या a/b बोलिए। जहाँ हमको क्या जानना था कि q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। देखिए नीचे वाला हमारा 0 नहीं रखें, ऊपर 0 हो कोई मतलब नहीं, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो हमारा नीचे 0 नहीं है। 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, इस तरह से बोल सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है, और हम उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q को पूर्णांक नंबर लिखकर, जहाँ q 0 ना भी हो, तो हमारा रिजल्ट 0 आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर जाते हैं। यह प्रश्न 2, इसमें पूछा गया है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखिए। अब 3 और 4 के बीच हम तो नंबर नहीं जानते हैं, अगर इसे बाय में करें तो ये कैसे जानेंगे कि, और 6 परिमेय संख्याओं को लिखना है। तो इसे हम इस वैल्यू को बड़ा करेंगे। बड़ा किस तरह से करें, अगर हमारा क्या है 3 और 4 है, यानी 3 और 4 है, 3 और 4 के बीच में ही लिखना है, उसके बाहर को नहीं जाना है। तो 3 को लिख सकते हैं 3 × 7/7, 3 × 7/7 में क्या दिक्कत है, ये 7 तो कुछ भी नहीं है, इसको काटे तो 1 ही होगा, 3 एकम 3 ही होता है। तो 7 को गुना किए और 7 को भाग दे दिए, इससे क्या बन गया 21/7। 3 का 7 से गुना, नीचे 7, 7 या 21, 3 × 7/7, तो ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3 × 7 21, और नीचे 7। अगर इसको काटे 7 एकम 7, 7 या 21, 3 ही तो लिखे हैं, कुछ अलग लिखे हैं क्या, नहीं लिखे हैं। उसी तरह 4 को बढ़ा सकते हैं, 4 को क्या कर सकते हैं, उसी तरह 7 गुना किए थे, 4 × 7/7, तो 4 × 7 क्या हो जाएगा, 7 चौके 28, और नीचे 7 है तो 7, 4 ही तो लिखे हैं। 7 का टेबल में काटिए 7 का पहाड़, तो 7 चौके 28 कट जाएगा। ये इसलिए करें क्योंकि इसके बीच का हमको 6 संख्या लिखनी थी। तो हम कैसे जानेंगे, 7 से गुना करें, 2 से गुना करें, तो हम एक एक करके गुना करके बढ़ा सकते हैं। क्या आसानी से उस संख्या को लिख सकते हैं, 3 × 1, 2 से करें 2/2, तो 6/2 होगा, और 4 को करें तो 8/2 होगा। तो क्या लिख सकते हैं, एक इसके बीच में 7/2 लिख सकते हैं, तो एक ही संख्या लिख सकते हैं। इसलिए ऐसा संख्या से गुना करें कि हम आराम से 6 संख्या लिख लें। तो कैसे जानेंगे कि कौन सा संख्या से डायरेक्ट गुना कर दें, तो हम क्या जानते हैं 6 परिमेय संख्या बोला, तो एक और जोड़ दीजिए, 6 + 1 क्या हो जाएगा 7, यानी 7 से गुना कर दीजिए। तो 6 परिमेय ये संख्या लिखने के लिए हर को, जो हर हमारा है नीचे वाला, तो उसको कितना से गुना कर देंगे, 7 से, यानी 6 + 1, 6 परिमेय संख्या लिखने बोला, एक और ज़्यादा। तो इस तरह से हम आसानी से लिख सकते हैं। अब 21/7 आ गया, यहाँ 28/7, तो इसके बीच के संख्या को लिख सकते हैं 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारे 6 संख्या आ गया, 1 2 3 4 5 6।
तो हम इस तरह से बना सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखने के लिए अंश को 22 से 27 तक बदल कर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, 22/7 से लेकर 27/7 तक। इसे और एक तरीका से बना सकते हैं, ये पहला तरीका था। इसे दूसरा तरीका से क्या बना सकते हैं, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या आराम से लिख सकते हैं। 3 स्टार्ट हुआ, इधर 4 है, तो बोल सकते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 तक जाएंगे, आगे फिर 4 हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ 6 परिमेय संख्याएं बोला है, तो हम यहाँ 3.1 से 3.6 तक 6 संख्या हो गया। तो चलिए अगले प्रश्न पर जाते हैं। यह है प्रश्न 3। इसमें बोला गया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। 3/5 और 4/5 के बीच। तो हम क्या जानते हैं, पहले इसको दशमलव में कर ले तो आसान। पिछले प्रश्न में देखे थे कि आराम से 3 और 4 के बीच बोला गया था, 3.1, 3.2 लगा के निकाल लिया आराम से। तो इसी तरह से 3/5 और 4/5 को लिखना है, तो इसे पॉइंट में दशमलव में कन्वर्ट करें। तो 3/5 को क्या हम लिख सकते हैं, 3/5 को दशमलव भाग से कर सकते हैं। एक बार जाएगा नहीं 0 से, और इधर 0 आ जाएगा, 6×5 = 30, तो 0.6 हो जाएगा। 3/5 का भाग देख के देख सकते हैं, 0.6 आ जाएगा। 4/5 को देखें तो 8×5 = 40, तो क्या जा रहा है, अगर हम यहाँ से 5 को 4 से भागे तो पहले 0 से देंगे और फिर दशमलव, और फिर 8 से 8×5 = 40 कट जाएगा, तो यहाँ 0.8, तो क्या आ गया 0.6 से 0.8 के बीच। तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या आराम से लिख सकते हैं। 0.1, 0.61, 6 से स्टार्ट हुआ है, इसको नहीं लिखना है, इसके बीच का लिखना है। तो आगे बढ़ते हैं, 6×1, 6×2, 6×3, 6×4, 6×5, आगे जा सकते हैं, 7×9 तक भी जा सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ 5 परिमेय संख्या लिखनी थी, तो हमने लिख दिया। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ परिमेय संख्या में बोला गया था कि दशमलव वाला को नहीं लेना, यहाँ दशमलव नहीं है, कहीं ना कहीं किसी का बट्टा का रूप का कटा हुआ है, तो a/b का ही रूप है, जिसको डिवाइड किए तो 0.61 आया हुआ है डिवाइड होने के बाद। तो यहाँ पूर्ण संख्या ही कटकर आया हुआ है। तो चलिए अगले प्रश्न पर जाते हैं। यह है प्रश्न 4, जो 1.1 का लास्ट प्रश्न है। इसमें बोला गया है कि नीचे दिए गए कथन को बताइए वो सत्य है या असत्य, और कारण भी अपने उत्तर में देना है। तो यहाँ पहला प्रश्न है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमने क्या जाना, प्राकृत संख्या होती क्या है, पूर्ण संख्या होती क्या है। तो हमने प्राकृत संख्या में, अगर याद होगा अभी हमने बेसिक जानकारी में देखे थे, प्राकृत संख्या वे संख्याएं थी जो 1 से शुरुआत हुई थी और धनात्मक सारी संख्याएं उसी में ऐड हुई थी। प्राकृत संख्याएं क्या थी, जो 1 से शुरुआत हुई थी, 1, 2, 3 इस तरह से था। और पूर्ण संख्याएं क्या थी, 0 से शुरुआत हुई थी और बाकी धनात्मक वही थी। तो हम बोल सकते हैं प्रत्येक प्राकृत संख्याएं क्या पूर्ण संख्या है। हाँ देखिए, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट हुई थी और 1, 2, 3, यही 1, 2, 3 ही तो प्राकृत संख्याएं थी, सिर्फ 0 इसमें एक्स्ट्रा था। तो यहाँ अगर पूछता कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो नहीं बोलते, असत्य बोलते, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। लेकिन प्रश्न पूछा गया कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो बोलेंगे हाँ। क्यों, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, और 0 के बाद 1, 2, 3 वो सारी संख्या क्या है, प्राकृत संख्या है। तो पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्याएं भी आ गई। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, हल सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याओं और 0 के संग्रह ही तो पूर्ण संख्या होती है। जितने भी प्राकृत संख्या और 0 थे वो सारी संख्या मिलकर ही तो पूर्ण संख्याएं बनाई थी। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्णांक में क्या देखे थे, पूर्णांक यानी कि इंटीजर नंबर में हम लोग देखे थे कि हर एक ऋणात्मक से लेके हर एक धनात्मक सारी संख्या पूर्णांक संख्याएं थी। देखे थे -2, -1, 0, 1, 2, 3 सारी संख्याएं क्या थी, पूर्णांक संख्या थे। और पूर्ण संख्या कहाँ से थी, 0, 1, 2 जितने भी धनात्मक संख्या है 0 से स्टार्ट होके वो सारी संख्या पूर्ण संख्या थी। तो पूर्ण संख्या में क्या हमें ऋणात्मक नंबर देखने को मिला था, नहीं, सिर्फ धनात्मक संख्या प्लस 0 को लेके चलना था। और यहाँ पूर्णांक संख्या में तो हम ऋणात्मक धनात्मक दोनों को देखे थे, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को, माइनस प्लस दोनों को। तो मेरा यहाँ प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होंगी, नहीं होंगी। अगर बोलता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या है क्या पूर्णांक संख्या है, तो बोल सकते थे हाँ, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो असत्य, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। जो पूर्णांक संख्या है ऋणात्मक पूर्णांक वो पूर्ण संख्या तो नहीं है, तो बोल सकते हैं यह स्टेटमेंट
हमारा असत्य है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या देखे थे? a बट्टा b के रूप में हो। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है? 1 2 3। मानते हैं परिमेय संख्या में भी एक परिमेय संख्या 1 होती है, 2 होती है, क्योंकि 1 छिपा होता है। मानते हैं कि वो परिमेय संख्या, और जो भी ये जो 2 1 है ये तो पूर्ण संख्या है। लेकिन 3/5 2/3 7/9 अगर ये बात करें तो ये क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते। पूर्ण संख्या मीन्स क्या है? 1 2 3। प्रत्येक को तो नहीं बोल सकते हैं। परिमेय संख्या बोले तो 1 2 3 ये सब पूर्ण संख्या है, लेकिन हर एक परिमेय संख्या नहीं है। तो बोल सकते हैं 3/5 2/3 7/9 परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ये था हमारा प्रश्नावली 1.1 का अंतिम प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अपने भाई बंधुओं को जो क्लास 9th में पढ़ते हैं उसे शेयर ज़रूर करें, ताकि वो अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।